हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला AK सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेकर आया हूं NCERT ज्योग्राफी की दूसरी क्लास। हमने क्या किया था, सबसे पहली वाली जो क्लास पढ़ी थी, पहली क्लास जो हुई थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था। जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताया गया था और सिलेबस के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से हम NCERT ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है पहले ही बताया गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या होगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो NCERT ज्योग्राफी का सिलेबस है वो सारे इसी क्लास द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। यानी इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो आएंगी वो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी सिलेबस हैं इसके कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो चुका, सिलेबस आपको बता दिया गया और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो एक बार हम लिख लेते हैं, क्या होगा, ओरिजिन ऑफ वर्स। ठीक, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी क्या कहेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड उत्पत्ति। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पहला टॉपिक जो ज्योग्राफी का निकल के आया इंट्रोडक्शन के बाद, वो हमारा क्या निकल के आया, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं ये सोचिए, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि जब कुछ भी ज्योग्राफी के क्षेत्र से अगर कुछ भी स्टार्ट हुआ, यानी कि जब कुछ भी ये कुछ स्टार्ट हुआ, अगर दुनिया में कुछ भी स्टार्ट हुआ यानी प्रारंभ हुआ तो कहाँ से बना होगा, ब्रह्मांड। अगर यूनिवर्स बना तभी से सारी कहानियाँ आपको दिखाई मालूम पड़ रही हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो आप भी सोचिए कि सबसे पीछे से आएंगे तो उधर से धीरे धीरे क्या करेंगे, उससे आगे जो शाखाएं टूटती गई हैं ज्योग्राफी के क्षेत्र से, उन सब चीज़ों को तोड़ते हुए पढ़ते चलेंगे। हमने सिलेबस में आपको अच्छे ढंग से बता दिया है। ठीक, तो सबसे पहले की बात है, तो ये जो बात है आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि ये आज की तो बात होगी नहीं। आप समझ सकते हैं इतनी बात कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई होगी वो आज तो हुई नहीं है। ये आप भी समझ सकते हैं, आज कल परसों की बात है नहीं, समझ सकते हैं। तो ये क्या हुई कि ये लगभग कितनी बात समझिएगा, पूरी की पूरी बात। तो जब ब्रह्मांड पहले कैसा था, जो आज का ब्रह्मांड है, क्या हमारा प्रश्न है कि जो आज का यूनिवर्स है आपका वो आज की तरह का है या पहले कुछ और था, ये समझना होगा कि जो आज है ब्रह्मांड आपका वो आज की स्थिति में है वैसे ही पहले भी था कि आज कुछ बदला हुआ है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यूनिवर्स था कैसे। पहले समझिएगा कि एक अगर मान लेते हैं, एक क्या बना दें, स्फेयर। ध्यान दीजिएगा, स्फेयर का मतलब होता है, क्या कहेंगे, गोला। देखिएगा, गोला। अगर हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं क्या है, यूनिवर्स है। अगर हम मान लेते हैं कि यूनिवर्स है, देखिएगा, तो बात हुई कि ये आज की बात हुई नहीं। तो क्या बताया गया है, खगोलविदों के अनुसार ये क्या बताया गया है, ये लगभग, ध्यान दीजिएगा, लगभग 13 अरब, समझिएगा, 13 अरब वर्ष पहले। समझ रहे हैं ना कि ये जो बात थी ये कब की है, लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है। ठीक, क्या हुआ था कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, देखिए ये आप गोले को क्या मानते हैं, एक ब्रह्मांड माने। किस तरीके से था, एक अगर बात करेंगे, देखिएगा, एक सघन को क्या कह सकते हैं, अगर बात एक तरीके से मान लेते हैं, किसमें, सॉलिड अगर मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड, ठोस या सघन भी कहा जा सकता है। ठीक, अगर बात सघन में था और किस में था, गर्म। अगर गर्म की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गर्म यानी हॉट। ठीक, हॉट भी कह सकते हैं। ठीक, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड था वो पहले कैसा था, एक सघन, देखिएगा, एक सघन यानी सॉलिड, छोट, और क्या था, गर्म, गोले के रूप में, गर्म छोटे गोले के रूप में निहित था। पहले समझिए, जो आज का यूनिवर्स है उससे पहले क्या हुआ, लगभग कब की बात है, 13 अरब वर्ष पहले की बात है। समझिएगा, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, देखिएगा, एक सघन गर्म छोटे गोले के रूप में निहित था। बात क्लियर हो गई, कब की बात है, लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है। ठीक, आप समझ चुके। अब देखिए, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, क्या हुआ, ये ब्रह्मांड था छोटा सा गोला के रूप में, गर्म भी था और ठोस भी था, देखिएगा, और गोलाकार था। तब आप देखिए कि कोई चीज़ अगर बहुत कसी हुई, एक तरीके से बंधी हुई है और क्या हो, गर्म हो, तो क्या होगा, उसमें क्या हुआ, कुछ वर्ष बाद देखिएगा अगर हम बात करते हैं निहित था, उसके बाद समझिए कि क्या हुआ, अचानक, समझिएगा अचानक क्या हुआ,
अचानक इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट। समझिएगा, अचानक जो यूनिवर्स है इसमें क्या हो गया, महाविस्फोट हो गया। ठीक है, अचानक क्या हो गया, महाविस्फोट हो गया। किसमें, इसमें, जिसे क्या कहा गया, अगर बात किया गया जिसे क्या कहा गया, बिग बैंग। ध्यान दीजिएगा, बिग बैंग कहा गया। ठीक, बिग बैंग कहा गया। ध्यान दीजिएगा, अचानक क्या हुआ, देखिएगा, अगर हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर कोई गोला क्या हो, गर्म हो, अगर ठोस हो, तो आपको पता कि अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो अचानक क्या होती है, वो टूट जाती है, फूट जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो इसी वजह से ये ब्रह्मांड है, इसमें जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट तो कहेंगे नहीं, महाविस्फोट ही कहेंगे। तो क्या हुआ कि अचानक इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसे क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझिएगा, बिग बैंग कहा गया। और ये बात बताई किसने, ये समझिएगा, किसने, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बिग बैंग, बिग बैंग। ठीक, तो बिग बैंग का मतलब समझ लीजिए ध्यान से, बिग मतलब क्या होता है, बिग मतलब होता है बड़ा। ध्यान दीजिए, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, और बैंग मतलब होता है धमाका। बैंग मतलब क्या होता है, धमाका। देखिए, बड़ा धमाका को ही क्या कहा जाता है, बिग बैंग। और ये किसके आधार पर बताया गया, ये बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बताया गया। ध्यान दीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बताया गया। और इस थ्योरी को दिया किसने था, ये ध्यान रखेंगे, किसने दिया था, जॉर्ज, ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज लेमेंट्रे। देखेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जॉर्ज लेमेट्रे। देखिएगा, अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में जॉर्ज लेमेट्रे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जॉर्ज लेमेट्रे। बात क्लियर हो गई। तो इस चीज़ को फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, समझिएगा। क्या हुआ, लगभग, आज की बात तो है नहीं, तो लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था एक गर्म छोटे गोले के रूप में निहित था। ठीक, एक गर्म छोटे यानी सॉलिड हुआ, गर्म ठोस भी था, गर्म छोटे गोले के रूप में निहित। आपको पता है गर्म भी था, ठोस भी था। तो क्या हुआ, अचानक उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट को सुनते चलिए, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो क्या हुआ, अचानक इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हो गया। गर्म था इसलिए महाविस्फोट हो गया, और इस महाविस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। ठीक है, बिग बैंग का मतलब समझिए, बिग मतलब होता है बड़ा, और बैंग का मतलब होता है धमाका। इसलिए जब बड़ा धमाका हुआ तो उसे क्या नाम दे दिया गया, बिग बैंग नाम दे दिया गया। इस बिग बैंग को कैसे पढ़ा गया, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर पढ़ा गया। ठीक है, अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस थ्योरी पर हुई, तो बिग बैंग थ्योरी पर हुई। बिग बैंग है क्या, बड़ा धमाका, जब महाविस्फोट हुआ था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, तो उसे क्या कहा गया था, बिग बैंग कहा गया था। इस बिग बैंग थ्योरी को दिया किसने था, ये दिया था जॉर्ज लेमेंट्रे। देखिएगा, अगर कहेंगे, क्या कहेंगे, जॉर्ज लेमेंट्रे, देखेंगे उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, जॉर्ज लेमेट्रे कह सकते हैं ना। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई समस्या है नहीं। अब हम देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा ये जाता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स। देखिएगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी क्या कहेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, समझिएगा, क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या कहता है, कॉस्मोलॉजी, हिंदी में भी यही कहेंगे, कॉस्मोलॉजी। ठीक, बात क्लियर हो गई। तो हम समझ चुके हैं कि जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, यानी क्या कहेंगे कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई, तो वो कैसा कैसा हुआ। ठीक,
चलिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, इसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, ये क्या हुआ, आकाशीय पिंडों के रूप में यानी सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में क्या हुआ, टूटने लगा। देखिएगा, अगर कोई छोटा सा गोला अगर फोड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसमें थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट कर बिखर जाएगा। इसी प्रकार से समझिए कि ये जब ये फूटा तो क्या होगा, सेलेस्टियल बॉडीज यानी आकाशीय पिंडों के रूप में ये क्या करा, फैलाव इसका जारी होने लगा। जब ये वहाँ पर देखिएगा, तब ये विस्फोट हुआ था, कब, लगभग 13 अरब वर्ष पहले, तब विस्फोट हुआ था। लेकिन ये फैलाव जो विस्फोट हुआ था उस समय से वो आज भी जारी है। ये एक बात नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो फैलाव तब विस्फोट होने के समय क्या हुआ था, छोटे छोटे आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज को रूप में बिखरने लगे थे, वो फैलाव आज भी जारी है। यानी सभी आकाशीय पिंड जो आपके ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में जो आकाशीय पिंड हैं, वो आज भी क्या करते हैं, गतिमान अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब यहाँ धमाका हुआ तो उसमें क्या हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज इधर आते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या, किसमें, सेलेस्टियल बॉडीज। अगर हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, ठीक, आकाशीय पिंड। यानी जब फैलाव क्या हुआ, जब ब्रह्मांड टूटा, यूनिवर्स टूटा, तो किसके रूप में गया, आकाशीय पिंडों के रूप में टूटकर बिखरने लगा। और जब वो बिखरने उस समय बिखरा था, ये ध्यान रखेंगे कि आज भी ये बिखर कर ही अपने रूप से गतिमान है, यानी ये फैलाव आज भी जारी है। तो हुआ क्या कि इस देखिएगा, इस आकाश पिंडों के बाद क्या हुआ, कुछ करोड़ वर्ष बाद, देखिएगा क्या हुआ, कुछ करोड़, समझिएगा, कुछ करोड़ों वर्ष के पश्चात, अगर कुछ करोड़ वर्ष पश्चात क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, स्टार, यानी स्टार का मतलब क्या होता है, तारा, ध्यान दीजिएगा, तारा, फिर यानी और गैलेक्सी, गैलेक्सी समझ रहे हैं, गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। ठीक, क्या हुआ, कुछ करोड़ वर्ष पश्चात तारा यानी स्टार, गैलेक्सी यानी आकाश गंगाओं का जन्म होने लगा। बात क्लियर हो गई। फिर देखिएगा इसमें क्या हुआ, अगर वास्तव में देखा जाए, वास्तव में तो इस गैलेक्सी और यानी आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम तथा धूल के कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से इसका निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर वास्तव में देखेंगे कि गैलेक्सी यानी अर्थात आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम कह सकते हैं क्या बताया गया, हाइड्रोजन हीलियम तथा धूल के कणों से बने विशाल बादलों के इकट्ठा होने से किसका निर्माण हुआ है, आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। ये आकाश गंगा के इन बादलों को आप ध्यान दीजिए, जो ये गैसीय बादल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो बादल हैं इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें नेबुला के नाम से जाना जाता है, यानी क्या कहेंगे हिंदी में, निहारिका के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। अब बात हो गई कि यह गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ, करते हैं स्टार की, जो तारे हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, ये समझ लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में क्या पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम यहाँ लिखते हैं कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या हुआ कि इन्हीं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, देखिए इन बादलों में क्या हो गए, गैसीय पिंड बने। देखिएगा इन बादलों में क्या हो गए, गैसीय पिंड बन गए, समझिएगा, गैसीय पिंड बन गए। अब समझिए गैसीय पिंड कैसे बने, यानी कि आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, एक अपने और क्या करता है, आकर्षण करता है, यानी चीज़ों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक में मिलाएगा। तो वो देखिएगा कि यही क्या हुआ, इन बादलों को मिला के क्या गया, गैसीय पिंड बन गए। कैसे, क्योंकि ये देखिए इसमें गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब सारी चीज़ें मिली हुई थी, तो इन बादलों को खिंचाव से क्या हो गया, इन में क्या हो गया, गैसीय पिंड बन गए। ठीक, और इन्हीं गैसीय पिंड के बाद क्या हुआ, तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। बात समझ में आ गई, तारों का निर्माण होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया।
ठीक, बात समझ में आ गया कि अगर बात करेंगे कि तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया, इस तरीके से फिर से देखेंगे क्या हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। ठीक, ब्रह्मांड में क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। और क्या हुआ, जिनके कारण, इन्हीं के कारण इन बादलों को किसमें क्या कर दिया गया, गैसीय पिंडों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और जिससे तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। बात क्लियर होगी कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो अब बात करते हैं कि तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण किन बादलों द्वारा होता है। तो आप बता सकते हैं नेबुला यानी निहारिका बादलों द्वारा किया जाता है। बात क्लियर होगी। तो अब ये हुई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके आधार पर हुई, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। एक बार हम क्या करते हैं, फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। चलिए देखते क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात, देखिएगा लगभग 13 अरब वर्ष पहले की बात क्या हुई कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था एक गर्म सघन गोले के रूप में निहित था। देखिएगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो था एक गर्म सघन गोले के रूप में निहित था। उसमें क्या हुआ, अधिक गर्मी और सघनता के कारण, समझिएगा उसमें अधिक गर्मी थी और सघनता के कारण क्या हुआ, अचानक उसमें महाविस्फोट हो गया। देखिएगा अचानक उसमें महाविस्फोट हो गया, जिसे बिग बैंग कहा गया। बिग बैंग का मतलब समझिएगा, बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका होता है। तो यानी बड़ा धमाका हुआ तो उसे क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। इस बिग बैंग को किस आधार पर जाना गया, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर समझा गया। ध्यान दीजिएगा फिर, और इस बिग बैंग थ्योरी को किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। क्या किसने दी थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। देखिएगा जॉर्ज लेमेत्रे नाम है ये क्या थे, फिजिक्स के वैज्ञानिक यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये क्या थे, जॉर्ज लेमेत्रे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। यानी अब बात आती है कि उसके बाद जब महाविस्फोट हो गया, ध्यान दीजिए महाविस्फोट हो गया तो उसमें आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में उन पिंडों का कण जो थे वो टूट कर क्या हो गए, टूट कर बिखरने लगे, यानी उसका फैलाव जारी हो गया। जो फैलाव उस समय जारी हुआ था लगभग 13 अरब वर्ष पहले, वो फैलाव आज भी जारी है। जो ब्रह्मांड में फैलाव है वो आज भी जारी है, ये समझिएगा फैक्ट है। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कुछ करोड़ वर्ष पश्चात यानी कुछ करोड़ों वर्ष बाद क्या हुआ, स्टार और गैलेक्सी यानी तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। समझिएगा कैसे हुआ, इन दोनों का निर्माण कैसे, समझिएगा कैसे हुआ। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन हीलियम तथा धूल के कणों यानी जो ब्रह्मांड में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम दो गैसें हैं तथा धूल के बने विशाल बादलों के कण, जो धूल के बने कण हैं उनसे विशाल बादलों का से क्या होता है, इन आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेबुला यानी निहारिका के रूप से नाम से जानते हैं। अब बात आती है तारों का निर्माण कैसे हुआ, समझिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। तो इनके ध्यान दीजिए, ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या है, अपनी ओर आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, अपनी ओर आकर्षण, उसे गुरुत्वाकर्षण करते हैं। देखिएगा तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, ये जो बादल थे इनमें खिंचाव हुआ। देखिए अपने आप समझिए, खिंचाव हुआ अपनी ओर से क्या हुआ, ये लोग खींचने लगे, यानी जो ये चीज़ है ये खिंचाव हो गया। अब जब चीज़ें इकट्ठा होने लगी तो उसमें गैस भी हैं, आप समझ रहे हैं कि ना, ये सब गैसें भी हैं। तो जब इकट्ठा होकर एकदम मिक्स होने लगी तो उससे क्या हो गए, गैसीय पिंड बनने लगे, और इन गैसीय पिंड से क्या हुआ, तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो बात क्लियर हो गई कि इस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आगे हम तारों, आकाश पिंडों, गैलेक्सी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सब क्या हैं, स्टार क्या हैं, यानी गैलेक्सी आकाश गंगा क्या है, स्टार तारा क्या है, इन सब चीज़ों को हम आगे जानेंगे। तो यहाँ तक कि आपको पता चल चुका कि क्या जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स का निर्माण यानी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। ये सब कुछ एनसीईआरटी पर आधारित है, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आपको हमने पहले बताया है, क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक अगर कोई भी डाउट होगा, अगर पूरे टॉपिक में, अगर ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा। यदि देखिएगा, अगर एक रिक्वेस्ट और है, रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप सचमुच पढ़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं,
तो क्या करेंगे, आप नोट्स अवश्य बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी अधूरी रह जाएंगी, आप कुछ दिन तक याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इससे नोट्स बनाते रहिए कि बार बार वीडियो देखने का मौका आपको ज़रूरत ना पड़े, यानी बार बार वीडियो देखकर आप अपना समय नष्ट ना करें, एक बार में आपकी नोट्स कंप्लीट हो जाए, आप रिवाइज करके आप कोई भी एग्जाम दे सकें। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक यू क्लास।